भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव में समृद्धि यात्रा को लेकर हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार 17 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कार्यक्रम की आधिकारिक तिथि की पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर गांव में भव्य जर्मन हैंगर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, जहां वे जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ ही सभा स्थल के ठीक बगल में हेलीपैड भी बनाया जा रहा है, ताकि हेलीकॉप्टर से उनका आगमन सुनिश्चित हो सके। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर 17 मार्च को मुख्यमंत्री के आगमन की चर्चा तेज हो गई है। गाँव में तैयारियों को देखते हुए लोगों में उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। और मैं मुखिया बैजानी के नाते बोल रहे हैं, यहाँ के पब्लिक में काफ़ी उत्साह है। मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद है और हम लोग यहाँ 2-3 ठो डिमांड किए हैं, जैसे पोखर का सौंदर्यीकरण होगा और स्वास्थ्य केंद्र का विस्तारीकरण होगा और हाई स्कूल में डिग्री कॉलेज का भी हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं। उसका सेंटअप भी यहाँ होगा, मैट्रिक इंटर ये सब का। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बल्हा में एक छात्रा से स्कूल परिसर में झाड़ू लगवाने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक छात्रा सफाई कर्मी के साथ विद्यालय परिसर में झाड़ू लगाती दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि घटना के समय विद्यालय का मुख्य गेट भी बंद था। इस मामले की शिकायत विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद मंडल से की गई है। बच्चों से इस तरह का कार्य करवाना राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन माना जाता है, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जब इस संबंध में प्रधानाध्यापक विनोद मंडल से बात की गई तो उन्होंने पहले मामले की जानकारी होने से इनकार किया। बाद में उन्होंने कहा कि संभव है कि छात्रा सफाई कर्मी की पोती हो और दादी के साथ काम में हाथ बटाने लगी हो। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय में सफाई कर्मी नियुक्त है और यदि बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है तो यह गलत है। प्रधानाध्यापक ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और स्टाफ से पूछताछ कर भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सख्त चेतावनी दी जाएगी। भागलपुर के बराड़ी थाना क्षेत्र स्थित कोयला घाट में एक महिला के साथ उसके ससुराल वालों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता संजना कुमारी ने अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बच्चे के साथ ससुराल पहुंची थी, लेकिन वहां पहुंचते ही भद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि इसके बाद उसके पति समेत ससुराल के अन्य लोगों ने लाठी डंडे से उस पर हमला। संजना कुमारी का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब उसके साथ इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले भी कई बार ससुराल वालों द्वारा उसके हो रही प्रताड़ना से वह काफी परेशान और भयभीत है। पीड़िता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वह कोई बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों की होगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल है। वहीं पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले को लेकर बराड़ी थाना में शिकायत किए जाने की बात कही जा रही है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 26 जून को ये हथियार चलाया था, चाकू राइट चलाया था, फिर नाथ यादव को ममता पूरा फैमिली मारा। 2 बच्चा जब उनको कोर्ट से ऑर्डर मिला घर में रहने का तो प्रेमनाथ ने दरबार चलाया, मेरे परिवार पे लाठी चलाया, निकाल के चलाया। प्रेमनाथ उसका माँ पूरा फैमिली चलाया। भागलपुर में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का एक प्रतीक भगवा क्रांति शोभा यात्रा इस वर्ष भी 26 मार्च को शहर में भव्य रूप से निकाली जाएगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और आयोजकों के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है।
आयोजकों के अनुसार शोभा यात्रा की शुरुआत 26 मार्च को सुबह 11 बजे घंटाघर से की जाएगी। यात्रा में भगवान श्री राम की भव्य झांकी और विशाल प्रतिमा मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। इसके साथ ही राम भक्ति से जुड़े भजन और गीतों की प्रस्तुति पूरे शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिलेगा। बताया गया कि शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवा ध्वज के साथ शामिल होंगे और भगवान श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठेगा। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सदस्य भी इस यात्रा में भाग लेंगे। यात्रा मार्ग में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के स्वागत की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। आयोजन समिति के सदस्यों ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस धार्मिक यात्रा में शामिल होकर भगवा क्रांति शोभा यात्रा को सफल बनाएं। उनका कहना है कि ये यात्रा केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का भी प्रतीक है। आयोजकों के अनुसार यात्रा के दौरान अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों की टीम तैनात रहेगी। साथ ही प्रशासन से भी आवश्यक सहयोग लिया जा रहा है ताकि शोभा यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। आने वाले 26 मार्च को हर साल की भांति इस साल भी भगवा क्रांति के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह आम बैठक उसी उपलक्ष्य में रखा गया है जिसमें हम लोग रूट तय करेंगे, कार्यक्रम का रूपरेखा तय करेंगे और किस तरीके से शोभा यात्रा को और सुशोभित करके निकाला जाए उस पर विचार होगा। रोड कहाँ से कहाँ रहेगी? हम लोग का तो मेन नगर भ्रमण होता है, घंटाघर चौक से शुरू होता है और सुजागंज बाजार, भामाशाह चौक, अजंता होते हुए ही सारा जगह घूमते फिरते शहर में हम लोग बूढ़ानाथ में इसका समापन करते हैं भव्य आरती के साथ। रास्ते में आप लोग को नया नया तरह का बैंड मिलेगा, बहुत तरह का झांकी मिलने वाला है इस साल और बहुत तरह का शो मिलेगा इस बार। हर एक साल की भांति कुछ अच्छा होने जा रहा है इस बार। ये तो राम जी का आशीर्वाद है कि हम लोग के ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है कि हम लोग हर साल जो करते हैं अगला साल उससे कुछ बढ़िया ही करके देते हैं और इस बार निश्चिंत रहिए कि नगरवासियों को बहुत बढ़िया एक शोभा यात्रा शहर में देखने को मिलेगा। तो इस बार राम जी की जो मूर्ति है वो उसी रात विसर्जन भी कर दिया जाएगा? नहीं, विसर्जन पे तो अभी विचार चल रहा है। विसर्जन उस रात नहीं होगा क्योंकि इस साल जो है अष्टमी और नवमी एक ही तारीख को पड़ा है, इसलिए हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। इसका जानकारी हम लोग आपको को अगले बैठक में हम लोग इस पर फाइनल करेंगे। रामनवमी शोभा यात्रा के लिए बैठक रखा गया है। क्या चीज़ का? आप अपनी बात को रखिए, कोई समस्या है रामनवमी को लेकर जिसमें जिसको जो दिक्कत वो अपना समस्या को यहाँ पर रख सकते हैं। क्या चीज़ जैसे रामनवमी जो हर एक साल की भांति जो इस साल भी क्या कहते हैं हर एक साल की भांति इस साल भी रामनवमी शोभा जिस तरह निकलता है उसी तरह निकला। 26 मार्च दिन बुधवार को शाम 4 बजे से शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा क्या क्या रूट क्या क्या रहेगा? रूट घंटाघर से ये शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, भामाशाह चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन से पटेल बाबू रोड, फिर पुनः घंटाघर, आदमपुर चौक और फिर बूढ़ानाथ में समापन और उसी रात्रि मूर्ति को भी विसर्जन कर दिया जाएगा।